अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे ओडीआई की प्लेइंग 11 आ चुकी है, अरे लेकिन इस बार जो बवाल हुआ है और जो चेंज हुआ है उसे देखकर आप खुद कहोगे कि बाप रे बाप। मतलब गौती भाई के अंदर हमेशा ये खुजली मची रहती है कि कौन सा चेंज करें इस बार। टीम इंडिया हार गई तो चेंज, टीम इंडिया जीत गई तो चेंज। पहला टीम इंडिया ओडीआई का मुकाबला जीती तो दूसरे में चेंज, दूसरा हार गई तो तीसरे में चेंज। अरे आखिरकार गौती भाई चाहते क्या हैं? आइए देखते हैं कि आज क्या चेंज हो सकता है। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत बनाम इंग्लैंड का तीसरा ओडीआई का मुकाबला आने वाला है। भारत पहला जीता, दूसरा हारा, तीसरा जीतने की अब कोशिश करेगा। हाँ, क्योंकि तीसरे में यार पूरी जी जान लगा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तीसरा हार गए तो हम सीरीज हार जाएंगे और तीसरा जीत गए तो हम सीरीज जीत जाएंगे। ये कार्डिफ के अंदर खेला जाएगा, लंदन के अंदर ये मुकाबला होने वाला है। तीसरा ओडीआई का मुकाबला होगा। ये मुकाबला आपको 3:30 बजे से ही होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, ये वाला दूसरा वाला 5:30 बजे से होते हुए दिखाई देगा। मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो में आपको ये वाला मुकाबला 3:30 बजे से बता दिया था, बल्कि 5:30 बजे से चालू हुआ था। लेकिन तीसरा वाला मुकाबला जो है वो होगा 3:30 बजे से ही चालू। तो एक बार माफ कर दीजिएगा, गलती से ही हमने बता दिया था। लेकिन अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो भारत बनाम इंग्लैंड का अब तीसरा ओडीआई का मुकाबला होगा 3:30 बजे से, कार्डिफ के अंदर खेला जाएगा। किसी का अंतिम मुकाबला होगा तो किसी को मौका मिलेगा। आइए देखते हैं किसका अंतिम मुकाबला होगा तो किसको मौका मिलेगा। यार देखो, ओपनिंग जोड़ी में तो आपके शुभमन गिल और आपके रोहित शर्मा ही रहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके शुभमन गिल एज अ कैप्टन के साथ ओपनिंग करेंगे और आपके रोहित शर्मा उन्हीं के ही पार्टनर के साथ। लेकिन उसी के साथ साथ जब दूसरा ओडीआई का मुकाबला हो रहा था तो ये सबको पता होना चाहिए कि रोहित शर्मा के लिए वो खबर आ चुकी थी, जो खबर वो कभी नहीं सोचे थे कि आएगी। और आपने भी नहीं सोचा होगा कि रोहित शर्मा का ये आखिरी मुकाबला है। आखिरी मुकाबला आप सोच रहे होगे कि अरे हवा हवा तुम बात कर दे रहे हो यार, ऐसी कौन सी बात होती है, आखिरी मुकाबला कब से तुम कह रहे हो। हाँ भैया, हम कब से कह रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ ये आखिरी मुकाबला खेलेंगे। और आप जाकर देख लीजिए, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब से जो स्क्वाड बनाए जाएंगे आगे, उसमें आप या कह सकते हो रोहित शर्मा टीम इंडिया के प्लान का हिस्सा नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके टीम इंडिया के अंदर रोहित शर्मा स्क्वाड के अंदर नहीं रखे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि रोहित शर्मा अब टीम इंडिया में पिक नहीं किए जाएंगे। समझ आया? मतलब रोहित शर्मा अब टाटा बाय बाय बोल दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब रोहित शर्मा के साथ जितना घिनौना काम हो सकता था वो हो चुका है। अब इससे घिनौना काम नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं यार, अगर जो आपके हेड कोच, जो आपके चीफ सेलेक्टर आखिरकार कर तो नौकरी ही रहे हैं बीसीसीआई के अंडर। हाँ, कोई काम कर रहा है हेड कोचिंग का, कोई काम कर रहा है टीम को सेलेक्ट करने का। मैं आपको बताऊं, जो वो काम कर रहे हैं ना, वो रोहित शर्मा के रोए के बराबर भी नहीं है। चाहे आप क्रिकेट उठाकर देख लो, चाहे जो आप उठाकर देख लो। अगर आज उनकी नौकरी बची है, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की नाम लेकर बोलता हूं, वो रोहित की वजह से बची है। रोहित शर्मा ने जो चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, सूर्य कुमार यादव ने जो एशिया कप जिताया, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जिताया था, ओडीआई के फाइनल में लेकर गया था और तमाम चीजें जिताई थी, उसी की वजह से, उन्हीं सब चीजों की वजह से आज इनकी नौकरी बची है। और आपका गौती कहता क्या है? कहते हैं कि अरे मैं वही हेड कोच हूं जिसने अपने हेड कोचिंग में जिताया था एशिया कप, मैं वही हेड कोच हूं जिसने T20 वर्ल्ड कप जिताया, मैं वही हेड कोच हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताया। अरे तुमने नहीं, वो सूर्या ने जिताया था और रोहित ने जिताया था। तुम केवल बाहर रह करके गेंद मुंह पर रखे रहते हो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहां पर रोहित ने जो किया था, मतलब यार मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता, मेन चीज तो ये है, मैं केवल रोहित के साथ कहना चाहता हूं किसके साथ बहुत गलत हुआ। अब आप कहोगे कि आगे चलकर कह रहे मैंने एक लेजेंड का आखिरी मुकाबला देखा है। आप इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा ओडीआई का मुकाबला जो देखोगे वो आखिरी मुकाबला होगा। फिर उसके बाद विराट। अब देखो यार, मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों का पूरा मन था कि निपटाना है। निपटाना किसको है? रोहित और विराट को निपटाना है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 तक नहीं लेकर जाना है। ये वही गौतम गंभीर हैं जो कह रहे हैं कि
आपके रोहित शर्मा को अभी कुछ समय पहले कहे थे कि आप सोचिए भी मत कि रोहित कहीं जाएंगे, और आप देखिए रोहित चले गए। और विराट को भी निपटाने का इन लोगों का पूरा पूरा मन था। विराट, मैं बताऊं, असल में फ्लॉप नहीं हुआ, नहीं तो निपट चुके होते ये भी। और हाँ, ये भी बात सही है, विराट से पंगा लेने की हैसियत भी तो नहीं है। रोहित से पंगा ले भी सकते हैं, क्योंकि रोहित आप देखोगे पहले की तरह नहीं खेलता है, एग्रेसिव नेचर, कूदे फाने, गाली दे दे, कुछ बोलते हुए देखते हो आप इसे? बेचारा शांत रहता, आता है, खेलता है, चला जाता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहले हमेशा फुदकता रहता था, ओए बैठा रहे, कोई दौड़ेगा नहीं, ये वो। अब कुछ नहीं बोलता। फिर आएंगे आपके श्रेयस अय्यर साहब, ये 4 खिलाड़ी तो पक्का रहेंगे। अब चेंज आगे हो सकता है, चेंज ये हो सकता है कि क्या पता केएल राहुल को ला दिया जाए। केएल राहुल को बहाना दिया गया था कि केएल राहुल भैया बीमार चल रहे हैं। अरे यार, पहला मुकाबला खेला, दूसरा मुकाबला एक ही दिन बाद था, बीमार हो गया। सोच कर देखो, एथलीट भी अगर बुखार जुकाम उनको होने लगे तो भैया क्या मतलब है कसरत का, और क्या मतलब है किस चीज का? हाँ, मतलब आप खुद सोच कर देखो, अगर विराट राठी बीमार होने लगे तो क्या फर्क रहेगा आपको और हमारे और विराट में? वही है ना। अब केएल राहुल कह दिया बुखार हो गया, इस वजह से केएल राहुल को खिलाया नहीं थे दूसरा। क्यों? क्योंकि लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन चाहिए था ना, क्योंकि आपके ईशान किशन आते शतक मार देते, 99 रन से देखो शतक चुक गए थे वो। केएल राहुल साहब क्या पता इस बार खेलें, क्योंकि इस बार हारे, क्योंकि उनको भी पता हारे तो सीरीज हार जाएंगे, और फिर जो सवाल उठेंगे उसका जवाब नहीं होगा इनके पास। जब ये हारते हैं तो उसका जवाब नहीं होता, जब ये हारते हैं ना तो ये गिना देते हैं कि अरे हमने पिछले समय वो जिताया नहीं था, क्या जिताया था वो, अब वो जिताया था, आप समझ जाइए क्या जिताया था, ये गिना देते हैं। आपके MS धोनी जब कप्तान थे ना, तो कहते थे कि हम हारे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने कहीं गलती की होगी, और मैं टीम पर अपनी गलती नहीं डालता, मैं खुद पर ही सारी गलतियां लेता हूं। ये होता है एक सही जवाब, और अगली बार हम सुधार करके आएंगे और हरा करके दिखाएंगे। और इनसे जब गलतियां होती हैं आज करके चीफ सेलेक्टर और हेड कोच से, कहेंगे मैं वही आदमी हूं, भूल गए एशिया कप जिताया था यार, T20 वर्ल्ड कप जिताया था, चैंपियंस ट्रॉफी भूल गए तुम लगता है। समझ रहे हो, आजकल के लोगों की ये जवाब होता है। फिर आपके शिवम दुबे, जिस बंदे को बॉलिंग के लिए रखा गया, ऑलराउंडर के लिए नहीं। अक्षर पटेल स्पिनर बॉलर हैं, ऑलराउंडर नहीं। अगर इनको स्पिन बॉलर पूरा कराना तो मैं तो कह रहा हूँ कुलदीप को रख लो। फिर आपके आते हैं कोई और नहीं बल्कि वाशिंगटन सुंदर। अब देखो यहाँ पर 8 नंबर तक बैटिंग बनाई जा रही है, लेकिन बैटिंग आपकी 5 नंबर तक है। ये लोग केवल बॉलिंग के लिए रखे गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ बॉलर्स और रख लो, प्योर बॉलर, वो जिता देंगे आपको, क्योंकि इंग्लैंड को रन नहीं मारने देंगे। फिर इधर आपके प्रसिद्ध कृष्णा आ जाएंगे, गुरनूर बरार आ जाएंगे। अब गौती भाई का अगर अंदर कुछ मचा, खलबली मची, तो गुरनूर बरार की जगह इस बार अर्शदीप सिंह को मौका दे सकते हैं। बाकी मिलेगा कि नहीं वो तो बात की बात है। और इधर आपके जसप्रीत बुमराह रहेंगे। डर तो ये लग रहा है कहीं जसप्रीत बुमराह ना बीमार कर दें, डर तो ये है। बाकी लाज तो वही बचा रहा है, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली। बाकी अगर विराट को भी बाहर कर देते तब तो खेल ही खत्म था। खेल ही, मतलब सोचो यार, जिसकी वजह से वो नौकरी पर अभी हैं, जिस बंदे ने जो चीजें जीत कर दी और तुम्हारा नाम हुआ कि तुम्हारे हेड कोच और तुम्हारे चीफ सेलेक्टर के समय में ये जीते हो तुम, वो आपके रोहित ने ला कर दिया था। आज अगर तुम्हारी इज्जत है तो वो रोहित की वजह से है। और आज तुम रोहित को ही पहले टेस्ट से धोखा देकर बाहर निकाले, फिर उसके बाद तुम ODI से निकाल दे रहे हो। अरे निकालना तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही निकाल दिए होते, क्यों सपना दिखाए? और अगर रोहित का ये मानना होता कि मुझे ODI वर्ल्ड कप नहीं खेलना तो ये फिटनेस नहीं सही करता अपनी। सच्चाई ये है। बाकी अब आप क्या कहोगे यार, मन तो नहीं है, लेकिन हाँ, रोहित का आखिरी मुकाबला देख लीजिएगा। 19 तारीख को होगा ये मुकाबला, 3:30 बजे से चालू होगा। प्लेइंग 11 कुछ इसी तरीके से हो सकती है। आखिरी बार देखोगे, यही सोचा जा रहा है कि रोहित केवल एक शतक जड़ दें, जाते जाते अच्छा अलविदा हो जाए। बाकी क्या रोहित अपने मुंह से रिटायरमेंट बोलेंगे कि नहीं, देखते हैं आप क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।